सो हे गाइस की हाल चाल। तो आज संडे और मैं आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर आपके लिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि लास्ट वीक में जो भी टेस्टनेट प्रोजेक्ट्स आए हैं उसके बारे में इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो यहाँ पे 5 मार्च को बनाए थे, उसमें जो भी पेंडिंग टेस्टनेट थे 5 मार्च से पहले के वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए थे। तो आपने अभी तक की वीडियो नहीं देखी तो मस्ट टू मस्ट देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इसमें कवर करे हैं मैंने। कंसेंसस भी है उसमें, और भी है, थाला भी है। तो नहीं करे तो कर लेना, अगर कर लिया तो बहुत बढ़िया बात। तो अब मैं आज 5 मार्च के बाद जो भी प्रोजेक्ट आए हैं टेस्टनेट के उन प्रोजेक्ट्स को इस वीडियो में कवर करूंगा। हालांकि एक दो प्रोजेक्ट रह जाएंगे, अगर वीडियो लंबी बनी तो मैं उसको नेक्स्ट वीक में कवर कर दूंगा, या फिर आपको टेलीग्राम पोस्ट के थ्रू ही बता दूंगा। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं किया तो बहुत बढ़िया। तो कर लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं पहले प्रोजेक्ट की तरफ। तो पहला प्रोजेक्ट जो कि मैं आपको बता रहा हूँ टेपियोका डाउ। उसमें टाइप ए टोकन का एड्रॉप कंफर्म्ड है। उनकी टोकनोमिक्स में उन्होंने स्पेशली मेंशन करा है 2.5% ऑफ जो उनकी टोकन की टोटल सप्लाई है उसमें 2.5% जो एयर ड्रॉप के लिए मेंशनड है, ठीक है। तो एयर ड्रॉप यहाँ पे कंफर्म है। अब कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे इजीली यहाँ पर एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो पा रहे थे यूजर्स, ठीक है। अराउंड 25-26 अक्टूबर तक, सॉरी 25-26 फरवरी तक उसमें आराम से हो रहा था। लेकिन तब ज़्यादा किसी को पता नहीं था, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए था। अप्रोक्स 1500 यूजर मोस्टली कंफर्म हुए होंगे, बट इसमें थोड़ा सा काम में एक्स्ट्रा करना है अगर हमें एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होना है, ठीक है। यहाँ पे देखो पर्ल क्लब एनएफटी होल्डर्स जो है उनको यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलेगा। टेपियोका गिल्ड मेंबर है उनको एयर ड्रॉप मिलेगा। टीडब्ल्यू टैप लोकर्स जो है उन्हें यहाँ पे जो एयर ड्रॉप मिलेगा। तो हमने लास्ट में 3, 4 और 2 वाले स्टेप यहाँ पे हमने करने हैं, जो कि अभी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको मैं इनकी सबसे पहले वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, ठीक है। वैसे तो उनका जो टेस्टिंग का जो फेज़ बना है वो यहाँ पे इनका 5 मार्च को ओवर हो गया, ठीक है। इनका फेज़ 2 आएगा आई थिंक 27 मार्च को आएगा। लेकिन अभी आप एक काम करना, ये तो जस्ट आपके एक फॉर्मेलिटी है, ये थोड़ा से टास्क इनकी वेबसाइट पर है वो आप कंप्लीट कर लेना। मेन टास्क है इनका गिल्ड वाला, जो कि अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वो गिल्ड वाला टास्क अभी कर लेना। बाद में अगर मान लो फेज़ 2 जब आया उसमें ट्रैफिक आ गया तो हो सकता है आपको गिल्ड में रोल ना मिले और वो भी ओवर हो जाए, ठीक है। वो आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। सबसे पहले तो वॉलेट से कनेक्ट कर लेना अपने मेटामास्क वॉलेट से गुरिली नेटवर्क पे, ठीक है। और यहाँ तक ना गुरिली नेटवर्क पे ऑलमोस्ट सारे टेस्टनेट यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो गुरिली नेटवर्क का फॉसेट आप डेली क्लेम करना। और एक और चीज़, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि गुरिली इथरम की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो सारे जो टेस्टनेट हैं वो यहाँ पे उनके डेवलपर्स हैं वो यहाँ पे गोली टेस्टनेट पर यहाँ पर जो डिप्लॉय करते हैं अपना जो पहले टेस्टिंग के लिए, उसके बाद मेन नेट पे लाते हैं। इसलिए डेवलपर्स को गुरिली इथरम चाहिए होता है, तो इसलिए जो है गुरिली इथरम की डिमांड भी यहाँ बढ़ रही है। जैसे कि मैंने कल भी एक डाला था कि एक NFT यहाँ पे सोल्ड हुई है 72 इथरम की, गुरिली इथरम से स्वैप करके, ठीक है। तो गुरिली इथरम से मेन नेट इथरम पे स्वैप हो जाते हैं। तो ये सारे टेस्टनेट गुरिली इथरम पे होता है। तो डेली आप जो है इसका फॉसेट लेना मत भूलना, डेली से डेली क्लेम करते रहो। जो भी टेस्टनेट आएंगे सारे के सारे मोस्टली आउट ऑफ 100% में 90% जो गुरली थ्रम पर ही होते हैं, ठीक है। तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप फॉसेट डेली क्लेम कर लेना। अब जैसे कि हम यहाँ वेबसाइट पर आते हैं दोबारा, तो यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करना है, आपने यहाँ पर मिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपने मिंट पर आ जाना है, ठीक है। मिंट पर आने के बाद यहाँ पर आपने जो है आपके पास फॉसेट में मान के जरूर आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर फॉसेट ले लेना, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने आर्बिटम गुरिली पर यहाँ पर जो है डब्ल्यू इथरम यहाँ पर आपने जो है मिंट कर लेना है, और आपने USDO को मिंट कर लेना है, ठीक है। देखो आपको मैं और भी बता दूंगा ऊपर से डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो एक ही टेस्टनेट प्रोजेक्ट बनाने में बहुत लंबी हो जाएगी। फिर भी आपको कोई इशू आता है तो मेरे को आप टेलीग्राम पे टैग कर देना, यूट्यूब में कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने USDO मिंट कर लेना और डब्ल्यू इथरम मिंट कर लेना। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने मिंट करे हुए हैं 10 इथरम और USDO भी यहाँ पे मिंट करे हुए हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आपके पास जो है आर्बिट्रम का फॉसेट नहीं है, आर्बिट्रम के इथरम का, तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आर्बिट्रम गुरिली का फॉसेट आपको मिल जाएगा, आपको अवक्स का फॉसेट भी मिल जाएगा, और आपको फैंटम नेटवर्क का यहाँ भी फॉसेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आर्बिट्रम गुरिली पे जाना, यहाँ पर जाने का अपना मेटामास्क का एड्रेस डाल देना, आपको 0.001 का जो फॉसेट है वो यहाँ पे इथरम का यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको मैं ब्रिज का लिंक भी दे दूंगा, जहाँ से आप गुरिली इथरम को ब्रिज करके आर्बिट्रम इथरम में ले सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आपको पड़ेगी इस टेस्टनेट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने मिंट कर लेना है, ये काम आपका हो गया। मिंट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने बोरो पर आ जाना, ठीक है। बोरो पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको मार्केट दिखेंगी, अवाक्स की दिखेगी, FTM दिखेगी, डब्ल्यू इथरम की दिखेगी। तो आपने डब्ल्यू इथरम और USDO आपने वहाँ से मिंट करे थे, तो आपने यहाँ पर आ जाना है डब्ल्यू इथरम पर, ठीक है। यहाँ से आपने कुछ डब्ल्यू इथरम अमाउंट डिपॉजिट कर देना है। जैसे कि मान लो 10 आपके डब्ल्यू इथरम यहाँ पे आपने मिंट करे होंगे, तो यहाँ पे 4 या कुछ भी जो भी आपने डालना है वो यहाँ पे डाल देना। और उसके बाद बोरो में आने के बाद इसका 50% जो कि आपने अमाउंट ऊपर डाला उसका 50% करके आप यहाँ बोरो पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब बोरो पे क्लिक करोगे, हो सकता है आपको टाइम लगे या फिर आपका एरर है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब इनका फेज 1 एंड हो गया, तो मे बी इनमें कुछ एरर हो बोरो में, ठीक है। क्योंकि मिंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका लैंड भी सक्सेसफुल हो जाएगा और टेलीपोर्ट भी सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा। बोरो में आपका हो सकता है इशू आए मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी फेज 1 इनका वैसे करंटली ओवर हो चुका है, बट हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, बोरो कर दिया। बोरो के बाद आप
ट्रांजैक्शन सबमिट कर देना। नेक्स्ट काम आपने करना है लैंड पे आना, लैंड पे आने के बाद आपने डब्ल्यू इथेरियम जो आपने मिंट करे थे वही आपने कुछ अमाउंट लैंड कर देना, जैसे कि मान लो 1 2 कुछ भी करके लैंड पे क्लिक कर देना, आपका लैंड हो जाएगा इंस्टेंट। आपकी ट्रांजैक्शन आप मेटामास्क में कंफर्म करोगे, आपका लैंड हो जाएगा, ठीक है। टेलीपोर्ट भी सेम है। टेलीपोर्ट में क्या आपने एक एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे ट्रांसफर करना है, जैसे कि आपने डब्ल्यू इथेरियम यहाँ पे आपने मिंट करे होंगे या यूएसडीओ आपने मिंट करे होंगे, तो यूएसडीओ को यहाँ पर डालना, जितना अमाउंट है जो भी आप डालना चाहो 100 1000, ठीक है, तो वो करके आप यहाँ पर यूएसडीओ से कौन सी चैन में आपने आर्बिट्रम से कौन सी चैन में ट्रांसफर करने हैं, तो जैसे कि मैंने वाक्स में करने हैं तो वाक्स में करके टेलीपोर्ट में क्लिक कर देना, आपका काम हो जाएगा डन, ठीक है। पहले यहाँ पे एक फीडबैक ऑप्शन होता है, वो फीडबैक ऑप्शन उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि फेज 1 अभी ओवर हो गया, ठीक है। फेज 2 आएगा उसके बारे में बता दूंगा, लेकिन अभी इतना काम आप कर लेना, ये टेस्टिंग कर लेना इनकी वेबसाइट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट मेन काम क्या है, अब नेक्स्ट काम ये है, आपने आ जाना गिल्ड पर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि गिल्ड में आपके पास रोल होगा अगर इंपॉर्टेंट वाला, तो आपको एयर ड्रॉप के लिए यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर पर्ल्स पियरल्स का रोल ले लेना, ठीक है, पियरलर्स, हाँ पियरलर्स, ठीक है। तो ये रोल कैसे मिलेगा, सिंपल, आपने जो है अपने ट्विटर अकाउंट जो है जो आपने अपने डिस्कॉर्ड से गिल्ड से कनेक्ट कर रखा है, वहाँ पर जाकर आप अपने बायो में सिर्फ ये डाल देना टैपियो का, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना, ये करके अपने बायो में डाल देना, उनको फॉलो कर लेना, आपको पियरलेस रोल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने काम देखो, ओस्टर रोल यहाँ पे मिल रहा था, जो कि यहाँ पे अराउंड 1960 यूजर ने क्लेम करा, लेकिन अब वो लॉक हो गया, ठीक है। जो जिस ये रोल जिसको मिल रहा था उसको यहाँ पे पर्ल एनएफटी के लिए वो एलिजिबल हो जाता, लेकिन अब पर्ल एनएफटी हमें, क्योंकि ये रोल तो क्लोज हो गया इसलिए हमें ये नहीं मिलेगा। अब हमें पर्ल एनएफटी कैसे लेनी है, ठीक है, क्योंकि पर्ल एनएफटी वालों को यहाँ पे गारंटी एयर ड्रॉप मिलेगा। तो पर्ल एनएफटी आपको कैसे लेनी है, आपने यहाँ पर पीएलएस रोल ले लिया, रोल लेने का आपने क्या करना है, आपने कसावा रोल लेना है, ठीक है। जिनके पास कसावा रोल होगा ना, वो यहाँ पर एनएफटी के लिए एलिजिबल हो सकता है, गारंटी नहीं है बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है कसावा रोल डज नॉट गारंटी पर्ल क्लब असेस, ठीक है। पर्ल क्लब असेस आपको मिल जाता है, तो वहाँ पे आपको जो है एनएफटी मिल जाएगी, और एनएफटी मिलेगी तो आपको एयर ड्रॉप भी मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है गारंटी नहीं है, लेकिन अब कसावा रोल लेने के थोड़ा सा यहाँ पे आपको काम करना है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। तो कसावा रोल आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पर जो है हर ट्यूजडे, हर मंगलवार को यहाँ पर इनके डिस्कॉर्ड में एक अमा होता है, ठीक है। जैसे कि हम ट्विटर पे अमा ज्वाइन करते हैं, अपने वेला का अमा ज्वाइन करोगा, वेस्ट का जो अमा ज्वाइन करा होगा, तो इस तरह वेडनेस हर ट्यूसडे को यहाँ पर इनका अमा होगा, आपने वो अमा ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद वो आपने उसको लिसन करना है 10 से 20 मिनट, वो 20 मिनट लिसन करने के बाद आपने ओएटी क्लेम यहाँ पे कर लेनी है। जैसे ही वो ओएटी आप यहाँ पे क्लेम करोगे, यहाँ पर आपका जो रोल है, आपको कसावा रोल यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी देखो इनके 2 अमा हुए हैं, 25 और 24 वाला, ठीक है, ये तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसमें तो हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट अमा यहाँ पे जो आ जाएगी, संडे है तो मंगलवार को आएगा, उस अमा में आपने ज्वाइन हो जाना है, और अमा ज्वाइन होने का ओएटी क्लेम करनी है, क्लेम करने के बाद आपको कसावा रोल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब कसावा रोल आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर आप जो है पर्ल क्लब के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद जो कि मैंने आपको आपको बताया था कि फोर्थ जो है लॉक करना है आपको एयर टीओपी कसावा रोल के बाद, आप यहाँ पे फोर्थ एयर ड्रॉप के थ्रू आप एलिजिबल हो जाओगे, जिनका फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो अब ये काम तो हो गया, ठीक है। बाकी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है ये स्टेज चैट, यहाँ पे टैप टॉक स्टेज दिख रहा है ना, यहाँ पर अमा होता है हर ट्यूसडे को, तो यहाँ पे आपने ज्वाइन यहाँ पर आपने कर लेना है। और यहाँ पे देखो बेटा फीडबैक जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बेटा फीडबैक अभी इन्होंने क्लोज कर दिया, क्योंकि इनका राउंड जो फेज 1 है वो क्लोज हो गया, ठीक है। फेज 2 आएगा, ठीक है। तो हमें टेस्ट नेट का तो अलग से हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा, जो कि अभी क्लोज हो गया, लेकिन हमें गिल्ड रोल लेके रखना है, ताकि आपको यहाँ पे जो है टैप एयर टोकन आपको यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप एक बार पढ़ भी लेना, कसावा रोल जिनके पास होगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, वो फेज 4 के लिए एलिजिबल यहाँ पर हो जाएंगे। टोटल 4 फेज हैं, पर्ल एनएफटी फेज, ठीक है, एक लोक वाला फेज, एक यहाँ पर है गिल्ड रोल वाला फेज। गिल्ड रोल हम ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी अभी तक के लिए इतना टेस्ट कर लेना, और यहाँ पे गिल्ड रोल यहाँ पर जो है मस्ट टू मस्ट लेना, मंगलवार को इनका जो है अमेजोन करके ओएटी क्लेम यहाँ पे कर लेना, ठीक है। बाकी मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब नेक्स्ट एक ये एयर ड्रॉप आ रहा है लास्ट वीक से, यहाँ पर जो है सैक्रोफेगस की तरफ से, ठीक है। ये भी इंसेंटिव टेस्टनेट है, और यहाँ पे जो है टोकन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, सार्को टोकन मिलेंगे आपको जो है टेस्टनेट इनका ट्राई करने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बट आप इसको एक बार ट्राई कर लेना, आपके मुश्किल से 2-3-5 मिनट जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, वो आप देख लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे तो इन्होंने ट्विटर में अपना सब कुछ मैंशन कर रखा है कैसे क्या करना है, बट फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि आपको ये सब पढ़ के समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको यूनी से आपका इन्होंने लिंक दे दिया होगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट ट्विटर का लिंक ही दे दूंगा इनके, वहाँ से आप सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यूनिसेफ पर आना, यूनिसेफ पर आने के बाद जैसे कि मैंने बोला गोरिल्ला नेटवर्क से अपना कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया सार्को का, तो इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को भी आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप यूनिसेफ में जब स्वैप कर रहे होगे, तो यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल देना, आपको सार्को टोकन यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अभी इन्हें कनेक्ट नहीं करा तो इसलिए सार्को नहीं दिख रहा, जैसे कनेक्ट करोगे आपको सार्को दिख जाएगा। तो सिंपल अपने गोरिल्ला इथेरियम से कुछ अमाउंट 0.01 या 0.1
ज़्यादा मत करना, 0.01 गोरिल्ली इथेरियम को अपने सार्को टोकन में स्वैप कर लेना। आपको जो है 0.01 स्वैप करोगे, आपके 22 से 23 सार्को टोकन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये आपने कर लिया। नेक्स्ट काम आपने करना है, नेक्स्ट काम आपको यहाँ पर जो इनकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आपने इनको जो है इनकी टेस्टिंग जो है यहाँ पर आपने स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये देखो, ये इनका टेस्ट का लिंक है, तो इस लिंक को आप कॉपी कर लेना और आ जाना अपने कीवी ब्राउजर पर। तो देखो यहाँ पर अब इनकी वेबसाइट पर आगे, वेबसाइट पर आने का आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको ऊपर प्लस का साइन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो प्लस के साइन पर आपने जाना है। प्लस के साइन पर जाने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, आपको मैं नहीं बताऊँगा तो आपको समझ शायद ना आए, ठीक है। तो अभी आपने अपने जो है आप सार्कोफेगस आपने क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपने क्रिएट करने का कुछ भी नाम आपने लेना है, जैसे कि मैंने नमित रख दिया, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन टाइम आपने सेट करना है। रेजोल्यूशन टाइम आपने जो है 7 डेज से आपका जो टाइम है आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7 डेज या फिर उससे लेस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने जो आज डेट है, जैसे कि मान लो 12 मार्च है, ठीक है, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जब भी आप ये टेस्ट नेट कर रहे हो तो अपने जो है 7 दिन आगे ऐड कर लेना, और वो आपने ऐड कर देना। जैसे कि 12 और 7 यहाँ पे 19 हो जाता है, तो 19 यहाँ पे जो है यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। 19 तारीख यहाँ पे आपने जो टाइम भी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि अभी यहाँ 5 बज रहा है, तो अभी मैं 5 नहीं बजे अभी, तो मैं 4:30 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, टाइम आपका एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक हफ्ता या उससे कम होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आपने सेट कर लेना टाइम, ठीक है। यहाँ पे अपने नेक्स्ट पर आ जाना है। नेक्स्ट पर आने के बाद अब आपने क्या करना है, तो नेक्स्ट पर आने का वहाँ पर आपका एक इमेज अपलोड करने को बोलेगा। वो कहाँ से मिलेगी, वो भी आपको उन्होंने ट्विटर में लिंक दे रखा है। ये लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ पर जाना है, यहाँ से आपको इमेज का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इमेज डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नहीं तो मैं टेलीग्राम पे डायरेक्ट इमेज भी दे दूंगा, बाकी यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लोगे। यहाँ से लिंक पर जाना, आपको एक इमेज मिलेगी सार्कोफेगस की, वहाँ से वो अपने इमेज डाउनलोड कर लेनी है, ठीक। अब डाउनलोड करने के बाद वो इमेज आपने जो है यहाँ पर अपलोड कर देनी है, ठीक है। ब्राउज फाइल में जाके इसको अपलोड कर देना इमेज को। तो यहाँ भी इमेज अपलोड कर दिया। नेक्स्ट पर आना। नेक्स्ट पर आने के बाद आपको कनेक्ट टू बंडलर को कनेक्ट करने को बोलेगा, ठीक है। तो कनेक्ट कर लेना अपने मैडम हाथ से। तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐड फंड्स करने को यहाँ पे बोलेगा, तो कुछ अमाउंट यहाँ पे अपना जो आपके गोरिल्ली इथेरियम में होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, गोरिल्ली इथेरियम बहुत जरूरी है। डेली अफोसेट क्लेम करा करो, ताकि आप कोई भी टेस्टेंट जो है ऐसा ना हो कि गोरिल्ली इथेरियम की वजह से ना कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने कुछ अमाउंट यहाँ पर ऐड कर लेना बंडलर में अपने गोरिल्ली इथेरियम से, जो भी आपके वॉलेट में इथेरियम होगा। तो यहाँ पे मैं 0.001 इथेरियम यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। 0.001 ही बहुत रहेगा, आप ज़्यादा मत ऐड किया करो। जहाँ पे कम की जरूरत है, कम से कम गोरिल्ली इथेरियम यूज़ किया करो। जहाँ जरूरत पड़े वहाँ अपना यूज़ करो, जहाँ जरूरत ना पड़े वहाँ उसको मैं रहने दो। जैसे कि मैं 0.001 ऐड कर रहा हूँ, 0.0005 में भी आपका काम हो जाएगा, बट 0.001 मैं कर लेता हूँ ऐड। तो यहाँ पर जो इथेरियम यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, यहाँ भी थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी देखो आपको बताया हूँ, हमें ये बंडलर भी इथेरियम क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो इतना इथेरियम हमें चाहिए, जो हमने पिछले इमेज अपलोड करे ना, उसको लोड होने में, जो भी उनकी प्रोसेसिंग होने में इतने इथेरियम हमारे लगेंगे। आप देख सकते हो 0.400000 इतने इथेरियम लगेंगे। तो 0.001 भी बहुत जाएगा, 0.0001 भी करोगे ना, तो आपका तब भी काम यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ऐड हो जाते हैं, तो मैं आपको उसका आगे बताता हूँ क्या करना है। सो यहाँ पर फंड्स ऐड हो गए हैं बंडलर में। अब नेक्स्ट हमने नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट रिसिप्टेंट मेथड यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पे आपने जो है सिलेक्ट करना है आई हैव अ पब्लिक की, ठीक है। आई हैव अ पब्लिक की पे आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। पब्लिक की पे आपने क्या डालना है, ये देखो आप, उन्होंने पब्लिक की भी यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ से पब्लिक की भी आप यहाँ पर कॉपी कर लेना। यहाँ पे जाने के बाद इसको ऐसे कॉपी करके वहाँ पे आपने डाल देना है। ओके, अब यहाँ पेस्ट करने का पब्लिक की नेक्स्ट पर आना। नेक्स्ट पर आने के बाद आपने जो है यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है यहाँ पर आप कोई भी एक, यहाँ पर इसमें से आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो इसमें से कोई भी एक आपने सेलेक्ट कर लेना है जिसका फेलियर अमाउंट कम हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो है देखते हैं इसका फेलियर कितना है। यहाँ पे फेल्स आप देख सकते हो इनका इतना 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 है। तो यहाँ पे जिसका कम फेलियर है उसका 0 फेलियर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो फेल ना हो, ठीक है। तो वही सिलेक्ट करना है इसका फेलियर यहाँ पर कम हो। जिसका ज़्यादा हो उसको तो आप इग्नोर करना, क्योंकि हो सकता है आपका जो है फिर सार्कोफेगस ये जो है सैक्रोफेगस क्रिएट ना हो। तो वही सिलेक्ट करना है इसका फेलियर अमाउंट यहाँ पर 0। तो यहाँ पे 0 वाला मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर लिया, और अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट पे आने का यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक डाल देना, ठीक है। क्योंकि हम एक ही यहाँ पर अभी सार्कोफेगस क्रिएट कर रहे हैं। हम नेक्स्ट पर आ जाना है। नेक्स्ट पर आने को देखो आपका सारा डाटा आ गया, जो अपने नेम रेजिग्रेशन यहाँ पे डाला है, ठीक है। रेजिग्रेशन यहाँ पे देखो 19 है, तो हाँ हमारा 7 डेज बन रहा है, 7 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है यहाँ पे क्रिएट सार्कोफेगस पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस यहाँ पे लेगा। सारा प्रोसेस लेने के बाद हो सकता है आपको लास्ट प्रोसेस में यहाँ पर आ जाए क्रिएट सार्कोफेगस पे। अगर आप गलत यहाँ पर जो है अपना वैलिडेटर या फिर आर्कियोलॉजिस्ट चुन लेते हो, तो सकता है आपका फेल हो जाए, ठीक है। फेल हो जाए तो कोई टेंशन नहीं लेनी, दोबारा से सारा प्रोसेस कर लेना। आपको प्रोसेस यहाँ पे एक बार आपका एरर आएगा, दूसरी बार आएगा, लेकिन तीसरी बार मैं आपका गारंटी दे रहा हूँ कि हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा वैसे बहुत ही कम चांस है कि एरर आएगा, लेकिन एरर आता है तो उस आपको केस में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रोसेस होने देता हूँ, जैसे होता है उसका आपको बता दूँ क्या करना है।
तो यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने आपको बोला था सारी ट्रांजैक्शन हो जाएंगी, लास्ट में आपका एरर आ सकता है, तो वही हुआ, लास्ट में एरर आ गया। तो आपने रीट्राई पे मत करना, रीट्राई पे करोगे तो आपका यहाँ पे काम नहीं होगा। कैंसल यहाँ पे सार्कोफेगस पे करके दोबारा से वो स्टेप जो आपने करे हैं दोबारा से कर लेना, तो आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखो मैंने गेन दोबारा से ट्रांजैक्शन क्रिएट की, मुश्किल से 1 मिनट लगा और यहाँ पे जो सेकंड ट्राई में यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट एरर आप ट्राई में आपको एरर आ ही सकता है, तो लेकिन आपको सेकंड में आपका डेफिनेटली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर आपने जैसे आपका सारा ये क्रिएट हो जाएगा आपका सार्कोफेगस, आपने गो टू डैशबोर्ड पर जाना है। गो टू डैशबोर्ड पर जाने का आपको माय सार ये दिखेगा सार्कोफेगी। ठीक है, माय सार्कोफेगी, हाँ। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो है यहाँ पर जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे मेरा रेजुग्रेशन टाइम जो है यहाँ पर 6 डेज यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 7 डेज से कम यहाँ पर है तो बहुत बढ़िया है, 7 डेज से कम यहाँ पर आपको होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो आप जैसे टाइम मैंने 12 AM मेरा सेलेक्ट हो गया था, यहाँ पे अगर आपका नेक्स्ट डे का 12 AM भी सिलेक्ट हो रखा हो तो वो भी सही होगा, क्योंकि उसमें आपके 7 डेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रीरैप टाइम भी आप देख लेना, रीरैप टाइम आपका क्या है, रीरैप टाइम है आपका यहाँ पर जो है 19-3, जो कि आपका 7 डेज से कम है। बहुत बढ़िया बात, आपका 7 डेज से कम यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने देखो यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे दिख रही होंगी। ठीक है, तो डिटेल्स में आना है, डिटेल्स में आने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो है आपको डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, डिटेल्स पे जाने के बाद आपने क्या करना है, जो भी डिटेल्स यहाँ पर आपकी होगी उस सारी के सारे को आपने यहाँ पर कॉपी कर लेना है। ओके, डिटेल्स पे आने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको ये भी आपको दिखेगा, तो इसको भी आप स्क्रॉल डाउन कर देना। ये सारा का सारा यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना और आपका रेजुग्रेशन डेट। ठीक है, ये दोनों ये सारी चीज़ कॉपी करके आपने क्या करनी है, कॉपी करने के बाद आप लिंक ट्विटर पर आओगे, जो कि आप लिंक यूज़ कर रहे हो, उस लिंक पे क्लिक करना, वहाँ पर आपको जो है यहाँ पे एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनका पहले डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद डिस्कॉर्ड का लिंक आपको मैं दे दूंगा, डिस्कॉर्ड नेम आप फीडबैक डाल देना, फीडबैक आपको कैसा लगा, आपने जिस एड्रेस से ये सब कुछ करा है। डिड यू रन इनटू एन इशू, तो यहाँ पे नो कर देना, कोई इशू नहीं आया आपको, आया है तो अगर जेन्युइन इशू आया तो आप कर देना, जैसे कि हमें रीट्राई में वो इशू है ना, जैसे कि हमें वो इशू आया कि रीट्राई का, तो वो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि हम बोलना कि हमने सार्कोफेगस क्रिएट करा, सारे स्टेप्स हो गए, तो लास्ट में जाके हम जब उसको क्रिएट कर रहे थे सार्कोफेगस को, तो वो लास्ट में रीट्राई शो कर रहा था, तो वो डाल सकते हो, आपने डालना हो तो, बाकी आपकी विषय है। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, आपने यस करना तो कर देना, हो सकता है क्या पता यस का यहाँ पे अच्छा रिवॉर्ड दे, वैसे सब सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस नेक्स्ट पूछेगा, आपने कंप्लीट टायर टू इंसेंटिव यस कर देना है यहाँ पे आपने। उसके बाद डिड यू फाइल द अपलोड, ठीक है, हमने वही वाली अपलोड करी है जो कि दोनों ट्विटर पर दी थी पब्लिक फाइल, तो यस कर देना। उसके बाद आपने देखना है, आपने रीरैप टाइम 25 मार्च सबका ज़्यादा तो नहीं है, 25 मार्च से कम है, तो यस आपने यहाँ पे कर देना। उसके बाद आपने जो भी कॉपी पेस्ट करा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था, वो सारा का सारा यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट करके डाल देना, यहाँ पे फॉर्म आपने सबमिट कर देना। बस इतना काम आपने करना है, आपका काम हो जाएगा डन, और आप सार्को टोकन जो भी अगर अच्छी वैल्यू होती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एयर ड्रॉप या कहूँ एक सिंपल एक टास्क की तरफ। ठीक है, थर्ड जो बहुत ही सिंपल टास्क है, याद होगा, देखो आपने मैंने आपको कुछ टाइम पहले यहाँ पे बेस के बारे में बताया था, बेस एनएफटी आप यहाँ पर जो क्लेम कर लेना, और आपको पता होगा बेस यहाँ पर जो कोइन बेस की तरफ से यहाँ पर बेस नेटवर्क यहाँ पे जो है उन्होंने लॉन्च यहाँ पे कर दिया है, तो उसी के ऊपर यहाँ पर जो है एक न्यू यहाँ पर जो है गेम यहाँ पर लॉन्च हुई है, तो उसको आपने मस्ट टू मस्ट ट्राई कर लेना है। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में आपको बेनिफिट हो जाए, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट ने वो लॉन्च करी है उस प्रोजेक्ट ने भी अच्छी खासी फंडिंग यहाँ पर जो है यहाँ पे उठा लिया। यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला था कि बेस को यहाँ पे आपने जिसका टेस्टनेट है उसको अपने मस्ट यहाँ पे आपने ट्राई कर लेना है। यहाँ पे देखो ये मैंने आपको एनएफटी क्लेम करने वाला था, और यहाँ पे जो आप उनका टेस्टनेट भी मैंने आपको ट्राई करने वाला। टेस्टनेट में क्या था, आपने ब्रिज करना था, स्वैप करना था, बस इतना आपने करना था। ठीक है, तो आप ब्रिज कर लियो तो बहुत बढ़िया, नहीं करता कोई नहीं, आप वो स्टेप आप दोबारा से यहाँ पे कर लेना। तो यहाँ पे आप अब क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक दूंगा जो कि है कैट टेक एनएफटी। ठीक है, यहाँ पे एक गेम है जो कि बेस नेटवर्क को यहाँ पर लॉन्च करी है, किसने लॉन्च करी है, थर्ड वेब ने। ठीक है, वो जो थर्ड वेब प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग देखो आप, ऑलरेडी $29 मिलियन के यहाँ पे फंडिंग जो यहाँ पे उठा चुका है। ठीक है, तो ऐसा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन्होंने कुछ एयर ड्रॉप अनाउंस करा है, कुछ करा है, बट यह कि सिंपल आप गेम टेस्ट करें ना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो हो सकता है गेम जो है इनके टेस्ट करने वाले को, नेटवर्क टेस्ट करने वाले को फ्यूचर में कोई रिवॉर्ड यहाँ पे है, कुछ भी रिवॉर्ड्स होता है या फिर एयर ड्रॉप होता है जो दे जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं आ रहा हमारे 1 मिनट में टेस्ट करने का। तो क्या करना है, आपने कनेक्ट वर्ल्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे बेस नेटवर्क से यहाँ पर आपने मेटामास्क में जाके कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने बेस नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया, आपके बेस जो नेटवर्क है उसमें यहाँ पर बेस गुरिल्ली ईथरम होने चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास गुरिल्ली ईथरम है, वही दोबारा से बात आ गई गुरिल्ली ईथरम की। ठीक है, तो देखो गुरिल्ली ईथरम हर जगह आपको यूज़ पड़ता है, तो आपके पास गुरिल्ली ईथरम आपके पास है, तो आप जो उसको ब्रीच कर सकते हो, जो है यहाँ पर आप जो है उसको वॉलेट कनेक्ट करके यहाँ पर जो है जो आपका गुरिल्ली ईथरम है उसको आप यहाँ पर जो है बेस ईथरम में यहाँ से आप उसको जो है स्वैप कर सकते हो। ठीक है, या तो फिर आप जो है डायरेक्ट यहाँ पर जो है गुरिल्ली डायरेक्ट बेस
बेस के आप इथरम ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कोइनबेस का फॉसेट यूज़ करना पड़ेगा। कोइनबेस का फॉसेट यूज़ करने के लिए आपको जो है कोइनबेस के एक्सटेंशन या कोइनबेस का वॉलेट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कोइनबेस का वॉलेट करके बेस का फॉसेट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो आप सिंपल डायरेक्ट आपके पास गोरिल्ली इथरम है, ठीक है, तो गोरिल्ली इथरम को आप ब्रिज कर लेना इनके ब्रिज से। इनका ब्रिज का लिंक आपको जो है नीचे मिल जाएगा ये रहा। तो इस जो कि मैंने आपको पहले भी दिया था टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप इसको ब्रिज कर लेना, आपका ब्रिज की भी टेस्टिंग हो जाएगी और आप यहाँ पे ब्रिज भी कर लोगे, बहुत बड़ी बात होगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपने एक किटन क्लेम करना है, ठीक है, किटन क्लेम कर लेना अपने वॉलेट से। बेस की इथरम की फीस लगेगी, वो आप देके क्लेम कर लेना। तो हम देखो मेरा एक किटन यहाँ पे क्लेम हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने चाहे इसको ट्रांसफर कर देना है किसी भी दूसरे एड्रेस पर। आपने फास्ट करना है ताकि आपका कोई किटन को पहले से डिस्ट्रॉय ना कर दे, ठीक है। यहाँ पे कोई गेम ही यही है कि आपने जो है इस आप दूसरे के किटन को डिस्ट्रॉय करना है। जैसे कि इन्होंने क्लेम करा है तो क्लेम वाले पे आपने फास्ट टू फास्ट करके उसको ट्रांसफर कर देना है। तो देखो जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे दूसरे किसी एड्रेस पर, ठीक है, उस किसी एड्रेस पर करना जिसने अभी किटी क्लेम करी हो, ठीक है, जल्दी जल्दी करके आप इसको जो ट्रांसफर कर देना, नहीं तो कोई आपकी किटन को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। आपने सेकंड टास्क भी क्या करना, सेकंड टास्क आपने करना है बर्न इट। तो बर्न इट पे क्लिक करना, जो आप ट्रांसफर करोगे ना, जैसे ट्रांसफर करोगे आपको एक ग्रम्पी कैट मिल जाएगी, उसके बाद आपने उसको बर्न पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे ही आपका बर्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, आपको यहाँ पर एक निंजा कैट मिल जाएगी, ठीक है। अब आपने करना है, जैसे आपको निंजा कैट मिल गई, आप लेवल 3 पे आ गए, आपने करना है अब अपने पॉइंट्स कलेक्ट करने अटैक करके दूसरे की किटन्स पर, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे कि मेरे पॉइंट 6 है और यहाँ पे मैं इतनी कैट डिस्ट्रॉय कर दी, उसके बाद मेरी कैट मेरे पे किसने अटैक कर दिया तो मैं मर गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने अटैक पे क्लिक करना, जिसने भी देखो इसने अभी क्लेम करी ना, तो जल्दी जल्दी इस पर क्लेम करके अटैक मार दो, फास्ट करके आपने अटैक मारना। हो सकता है आपसे कोई और पहले प्लेयर उस पर अटैक कर दे तो आप उस पर अटैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना, स्क्रॉल डाउन आपको कोई और कैट मिल जाएगी, उसका एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट मारना 0x3x1 पे, ऊपर उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये एड्रेस है तो इस पे करके आप जाए जल्दी से इसको ट्रैक मार। तो यहाँ पर देखो मैंने स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन करने के बाद मेरे को एक कैट मिल गई जो कि अभी सही सलामत थी, ठीक है। तो सही सलामत थी तो मैंने उस पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर अटैक करोगे तो यहाँ पर आपका देखो डिस्ट्रॉय कर देना, 3 से 4 कैट डिस्ट्रॉय कर दी, मेरे पॉइंट्स यहाँ पे बढ़ गए, ठीक है। तो इस तरह कर लेना, थोड़ा बहुत पॉइंट्स ले लेना, बस इतना काम आपने करना है, ठीक है। फन गेम है, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट के लिए अटैक करके आपका काम डन हो जाएगा, बस आ जाना बैक। तो नेक्स्ट यहाँ पर टेस्टनेट आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है पेंटोस की तरफ से, ठीक है, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत से यूजर ने कर लिया, नहीं करा तो यहाँ पे कर लेना। पेंटोस का जो पेन टोकन है वो ऑलरेडी यहाँ पर जो बिट पांडा पर टाइम पर ट्रेड हो रहा है 0.07 ईरो पर, ठीक है। तो अब उसको कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपये में तो देखो अराउंड 7 रुपये के प्रोक्स जो है बिट पांडा पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। ये जो पेंटोस है, ये जो यहाँ पर जो है बिट पांडा का प्रोडक्ट है। एंड डू यू नो कि यार बिट पांडा ने यहाँ पर बहुत अच्छा खासा यहाँ पे अमाउंट जो है, बिटपांडा ने अप्रोक्स 546 मिलियन की डॉलर की फंडिंग यहाँ पर जो उठा चुकी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है बिटपांडा इधर से यहाँ पर है। बिटपांडा खुद में एक जो है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और उसने लॉन्च करा तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट कुछ इन्होंने ऐसा अनाउंस नहीं करा है कि डायरेक्ट इंसेंटिव है, टेस्टनेट है या ये है वो है। इसमें जब आप सिंपल टेस्ट करो, और इन्होंने यहाँ पर जो अपने टोकनोमिक्स में ही बोला है कि 1% ऑफ टोटल एयर ड्रॉप यहाँ पर जो टोटल सप्लाई है पेन टोकन्स की यहाँ पर जो है एयर ड्रॉप में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट नहीं बोला कि आप टेस्टनेट को आप करोगे तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा, ड्रॉप मिलेगा, जो भी है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ बाउंड्रीज आएंगी जो कि टेस्टनेट यूजर के लिए होंगी, जिन्होंने टेस्टनेट यहाँ पे टास्क परफॉर्म करोगे उनके लिए यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्या सिस्टम इसका चल रहा है। तो अब करना क्या आपको, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फोसेट में आ जाना। फोसेट में आने के बाद यहाँ पर जो है इनका फोसेट ले लेना, ठीक है। अब फोर्सर मेन तो मैं आपको बोलूँगा आप गोरिल्ली इथरम पे लेना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक चैन है, आपको इथरम गोरिल्ली बीएनबी चैन, ठीक है, आप सब पे एक बार ट्राई कर लेना। लेकिन मोस्टली जैसे कि मैंने आपको बोला इथरम गोरिल्ली टेस्टनेट मेन होता है, तो उसमें मैं आपको करके दिखा दूँ। बाकी आप सारा पता सब पे सेम रहेगा, आपने बीएनबी चैन पे करना है, पॉलीगन पे इस पे करना, आप कर लेना, ठीक है। तो इथरम गोरिल्ली टेस्टनेट पे यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना एड्रेस कनेक्ट करके यहाँ पे 100 यहाँ पे जो फोसर लेना, मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर एड्रेस डाल के मैंने यहाँ पे फोसर ले लिया। अब नेक्स्ट काम आपने करना, नेक्स्ट टाइम आपने जो है इनके वेबसाइट पे कुछ टास्क का सिंपल से वो अपने यहाँ पे टेस्ट कर लेने हैं। तो देखो उनकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, आपने करना है रैप, ठीक है। तो आपने जो आपके पास गोरिल्ली इथरम के आपके पास जो टोकन है उसको आप रैप कर लेना पेंटोस के यहाँ पर इथरम से, ठीक है। अब इस तरह से आप बीएनबी चैन टेस्टनेट पे कर रहे हो तो बीएनबी चैन टेस्टनेट के जो यहाँ पर बीएनबी है उनको आप यहाँ पर जो है रैप कर लेना पेंटोस के नेटवर्क पर, ठीक है। तो सारा आपका सेम है। यहाँ पे मैं टोकन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर इथरम, ठीक है, कोई गोरिल्ली नेटवर्क से यहाँ पर कनेक्ट करा है। उसके बाद यहाँ पर जो अपने टोकन को यहाँ पर रैप कर लेना है। ओके, जैसे कि मेरे वर्ल्ड में भी 0.38 इथरम है गोरिल्ली के। तो यहाँ पे मैं करना चाहूँगा 0 पॉइंट, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, 0 पॉइंट जो है 0001 कर लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे जो है 0001 यहाँ पे रैप पे क्लिक करता हूँ। रैप यहाँ पे आपने कर लेना, सिंपल सा टास्क है रैप करना। उसके बाद कुछ अमाउंट यहाँ पे अनरैप कर देना, वो आपको मैं नहीं बताऊँगा, सिंपल सा टास्क है।
तो देखना ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जैसे ही रैप करोगे इंस्टेंट आपका रैप हो जाएगा और आपके पास पेंटोस की तरह आ जाएंगे। अब जितने आपने रैप करें उसका 10 से 20% अनरैप कर देना, ठीक है, वो आप कर लोगे, वो नहीं आपको बता रहा। नेक्स्ट आपने काम करना है, नेक्स्ट आपने करना है ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट बस इतना काम आपने करना है, ट्रांसफर पे आपने आ जाना है। ट्रांसफर पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो इथरम ब्लॉकचेन से किसी भी ब्लॉकचेन पे यहाँ पे कुछ यहाँ पर जो आपने पेंटोस जो आपने फोसेट से क्लेम करने हैं वो ट्रांसफर कर देना, या फिर जो आपने इथरम को भी रैप करा ना वो ट्रांसफर कर देना। आपकी मर्जी है आपने क्या ट्रांसफर करना है, ठीक है। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या रखना है आपने, सेम में सेंडिंग पे क्लिक कर देना है। आपने यहाँ पे जो फीस है वो अपने फास्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। फीस कहाँ से मिलेगी आपको, फीस जो है आपको ऑलरेडी यहाँ पर हम क्लेम कर चुके हैं फोसेट से, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पे फीस नहीं शो होती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है फीस अमाउंट एक्सीड फी बैलेंस, तो आपने क्या करना है, आपने थ्री लाइन पर आना है, मैनेज टोकन पर आना है। मैनेज टोकन आने के बाद आपने क्या करना है, अपने पेंटोस को जो है ना अपने मेटामास्क में एड्रेस कर लेना है। जैसे ही ऐड करोगे आपके वहाँ पर 100 पेंटोस आपको दिख जाएंगे एज अ फीस। तो जैसे ही आपका फुसट यहाँ पे आ जाएगा पैन का, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे जो भी आपको 100 पैन मिले होंगे, ठीक है। तो उसका थोड़ा टाइम लगे, यहाँ पे मेरे को आने में 1 मिनट लगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फीस को यहाँ पे जो है मैक्स कर फास्ट कर देना। फास्ट करने के आपने टोकन सेलेक्ट करना है कौन सा ट्रांसफर करना है। पेंटोस टोकन आपने करना है तो पेंटोस टोकन आप ट्रांसफर कर सकते हो एक चैन से दूसरे चैन। पेंटोस टोकन कौन सा है जो आपको फोसेट में मिलेगा, ये वो वाला टोकन है। यहाँ पे इधर पेंटोस आप ट्रांसफर कर सकते हो। इधर पेंटोस क्या है, जो आपने रैप करे ना हमने गुरिल नेटवर्क से पेंटोस नेटवर्क पे इधर हम जो रैप करें वो वाली इधर पेंटोस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। यहाँ पे देखो हम 0.000 करें ना तो कुछ भी अमाउंट करके आप यहाँ पर जो ट्रांसफर कर देना 0.0, मैं यहाँ पे 0.00001 यहाँ पे जो ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। ये करके आपने ट्रांसफर कर देना, ठीक है। इतना काम आपने करना है। अब आप ये काम हो जाएगा तो आपने जो है दूसरे नेटवर्क पर भी ट्राई कर लेना, जैसे कि इथरम से बीएनबी करा है, यहाँ पर इथरम से आप यहाँ पे पॉलीगन कर लेना, बीएनबी से पॉलीगन कर लेना। इतना काम आप कर लेना, बस 3-4 नेटवर्क ट्राई कर लेना, बस एक मत करना, नहीं तो ऐसा लगेगा कि बस आप एयर ड्रॉप के लाए हो इसी चीज़ के लिए आए हो, ठीक हो सकता है वो बैन कर दें। तो ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा डन। देखो यहाँ पे ट्रांसफर में थोड़ा टाइम ले सकता है, देखो यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत टाइम ले लेगा, बस जैसे ही हो जाएगा आपका काम हो जाएगा डन। इतने इसके बाद आप दूसरी ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप कर लेना। ये करने का आपने क्या करना है, आपको एक छोटा सा फॉर्म दे दूंगा, वैसे एक फीडबैक फॉर्म है सिंपल सा। तो फीडबैक आप यहाँ पे दे देना, कैसा लगा आपको फीडबैक, ठीक है। जो भी आप देना हो तो जो भी आपको अच्छा लगे तो यहाँ पे आप दे देना। उसके बाद यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, वो करके सेलेक्ट करके फीडबैक है डन कर। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है नामी की तरफ से, ठीक है। तो इससे भी अब कुछ ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन रखना है। एवरेज प्रोजेक्ट है इनकी तरफ से, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इंसेंटिव टेस्टनेट है, हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रॉफिट यहाँ पे फ्यूचर में दे दे, ठीक है। तो अब यहाँ करना है, इसमें भी आपने सेम गुरिली नेटवर्क से कनेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि गुरिली तो हमारा जो है तो है ही है, नंबर 1 नहीं है, टेस्टनेट पे सारे वहीं डिप्लॉय होते हैं। तो इसमें भी आपने क्या करना है, गुरिली कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपने डिपॉजिट करना है, जो आपका गुरिली में अमाउंट होगा वहाँ से कुछ अमाउंट आपने गुरिली से नामी टेस्टनेट में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। आपको करके नहीं दिखा रहा, बहुत ईजी है। जो आपके ग्रिल में बैलेंस होगा 0 पॉइंट ज़्यादा मत करना, 0.001 0.001 करके ट्रांसफर कर देना, ठीक है। जितना ट्रांसफर हो गया उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ पर आना। विड्रॉ पर आने के बाद जैसे विड्रॉ पर आओगे, विड्रॉ में आने के लिए आपको नामी टेस्टनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर विड्रॉ पर आओगे तो आपको नामी नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट कर लेना मेटामास्क में जाके, जो अमाउंट आपने यहाँ पर जो है भेजा होगा अपने, जो आपने वो करा होगा ना, ब्रिज करा होगा अपने गुरिली से यहाँ पर, तो वहाँ से यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र कर देना कुछ अमाउंट। सारा मत करना, कुछ 20 से 30% अमाउंट गुरिली पे यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र कर देना। जैसे ट्रांसफ़र करोगे आपके पास विड्रॉ का ऊपर सबसे ऊपर होगा ना, यहाँ पर आपको देखो विड्रॉ क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा अकाउंट में। इंस्टेंट नहीं आएगा, 5 से 10 मिनट बाद आएगा। यहाँ पर आपको ना क्लेमेबल का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप दोबारा से गुरिल नेटवर्क से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर जो है क्लेमेबल का ऑप्शन आ जाएगा। 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, हो सकता है 20 मिनट लग जाए, तो यहाँ से आप क्लेम कर लेना। ये छोटा सा काम है, आप कर लेना। करने का आपने क्या करना है, डिस्कॉर्ड पे जाके इनका फीडबैक दे देना। डिस्कॉर्ड में इनकी टेस्टनेट फीडबैक का एक ऑप्शन है, वहाँ पे जाके दे देना, आई हैव ट्राइड डिपॉजिट विड्रॉ ट्रांसफ़र, ठीक है, क्लेमेबल ट्रांसफ़र, जो सब मैंने ट्राई कर लिया विद अपना वॉलेट और ट्रांजैक्शन हैश यहाँ पे आप दे देना, ठीक है। इनका नामी एक्सप्लोरर है, वहाँ से आके आपको सारी जो है डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अकाउंट में होगा ना, यहाँ पर आपको सारे के सारे डिपॉजिट है मिल जाएंगे। उसके बाद एक छोटा सा टास्क और करना जो कि इन्होंने ऐड करा है, इनके एक्सप्लोरर है, एक्सप्लोरर का लिंक आपको दे दूंगा। नामी टेस्टनेट एक्सप्लोरर है। तो एक्सप्लोरर में जाके यहाँ पे क्या करना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपने कनेक्ट वॉलेट करना है अपना। नामी नेटवर्क से कनेक्ट करने का बोलेगा, तो नामी नेटवर्क से आप ऑलरेडी कनेक्ट हो गए, यहाँ से आके आप कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर आने का आपने कर देना, आपने देखो 6 नंबर पे आना है। 6 नंबर पे आने का आपने क्या करना है, टू एड्रेस में अपना एड्रेस डाल देना, ठीक है। जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ डाल देना, या चाहे तो कोई और एड्रेस डाल दो मेटामास्क का, कोई और एड्रेस डाल देना, आपकी मर्जी है। वहाँ पे डालने के बाद अपना डाल देना। तो यहाँ पर डालने के बाद कुछ अमाउंट डाल देना, यहाँ पे 0.1 या कुछ भी जो भी आपने डालना है वो डाल के आपने राइट पे यहाँ क्लिक कर देना, ठीक है। राइट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर आना। ऊपर आने के बाद आपने बर्नर एड्रेस पर आ जाना, ठीक है। बर्नर एड्रेस पर आओगे तो यहाँ पे भी अपना एड्रेस डाल देना, जो अपने आप नीचे राइट पे डाला होगा वही सेम एड्रेस डाल के, जो अमाउंट आपने डाला है उतना अमाउंट यहाँ पे डाल के
जो भी अमाउंट डालना 0.001 0.0001 डाल के यहाँ पर जितना आपने नामी टेस्टनेट में ट्रांसफ़र करो ना इथरम, उसका कुछ अमाउंट यहाँ पे आप डाल के यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना बस बर्न। और यहाँ पे इतना काम अभी करना है ट्रांसफ़र और बर्न वाला आप यहाँ पे काम करना है। मिंट वाला भी ये आप कर लेना, सॉरी ट्रांसफ़र वाला नहीं, मिंट वाले भी आपने जाना था। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन ट्राई कर लेना। रिसीव एड्रेस में वही आप जब अपना एड्रेस ही डाल देना यहाँ पे। तो बस इतना काम आप कर लेना, नामी में ज़्यादा नहीं आपको बता रहा, ठीक है। बस छोटा सा काम है, आपने सिंपल पहले ट्रांसफ़र करना है गोरिल्ली से अपने नामी टेस्टनेट नेटवर्क पे, फिर वहाँ से विड्रॉ कर लेना कुछ, फिर यहाँ पर आने के बाद एक्सप्लोर पे आने के बाद मिंट करना, ट्रांसफ़र करना, और यहाँ पर जो है बर्न यहाँ पर आप कर देना अपना सेम एड्रेस डाल के। वही अमाउंट जो आपने नामी टेस्टनेट में ट्रांसफ़र करा होगा, जो ब्रिज करा होगा, तो उसका कुछ अमाउंट यहाँ पे बर्न मिंट और यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेना। इतना काम करना और डिस्कॉर्ड में जाके विद एड्रेस अपना टेस्टनेट फीडबैक में डाल देना कि आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, आई हैव ट्राइड बर्न मिंट ऑप्शन, सब कुछ डाल के आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इतना काम आपने कर देना है। एंड यहाँ पर वीडियो में लास्ट पार्ट आपको मैंने बताना था, लेकिन उसकी वेबसाइट अभी यहाँ पर नहीं ओपन हो रही है। बट आप में जैसे कि मान लो रात में हो जाती है, तो आप मस्ट ट्राई कर लेना, क्योंकि आज 12 मार्च है, 13 मार्च को जो उसकी ओपन रजिस्ट्रेशन है ना टेस्टिंग की, अभी तक कोई भी रजिस्टर कर सकता है। ओपन एनरोलमेंट चल रही है इसमें, क्वांटिक्स NFT की तरफ से प्रोजेक्ट है, ठीक है। ज़्यादा कुछ बढ़िया प्रोजेक्ट नहीं है, मैं बोलूँगा एवरेज आप इसको मान के चलो। जितने बताएं इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है। बट यह कि इन्होंने ए ड्रॉप इन्होंने अनाउंस कर दिया कि टॉप 10% को अच्छा अमाउंट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है टॉप 30 में, फिर जो टॉप 50 में होंगे उसको बेस रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अभी ये वेबसाइट यहाँ वर्क नहीं कर रही है, मे भी पता नहीं क्या इशू है। चलो नहीं करती तो कोई बात नहीं, अगर कर लेती है तो सिंपल आपको मैं लिंक दे दूंगा, ये लिंक होगा यहाँ पे एनरोलमेंट का ऑप्शन होगा, आपको डिस्कॉर्ड कनेक्ट करना है, ट्विटर पे ट्वीट करना है, अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, आप रजिस्टर हो जाओगे यहाँ पर इनके इसके टेस्टनेट के लिए। आपको टेस्टनेट का लिंक दे दूंगा। टेस्टनेट में आपको क्या करना है, आपको सिंपल से 4 से 5 मैंडेटरी टास्क करने होंगे। मैंडेटरी टास्क है, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उनके मार्केट प्लेस से एक NFT यहाँ पे बाय कर लेनी है, ठीक है। गोरिल्ली आपका इथरम से काम हो जाएगा, और यहाँ पे उनका भी एक फोसेट होगा, वो फोसेट भी आप क्लेम कर लेना, ठीक है। क्वांटिस का इथरम का फोसेट होगा, वो फोसेट क्लेम कर लेना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने का आपने उनकी मार्केट से एक NFT बाय कर लेनी है। उसके बाद एक NFT वहाँ पे NFT का शेयर बाय कर लेना है। आपको शेयर के बाय करने का वहाँ एक ऑप्शन आ रहा होगा, तो शेयर बाय कर लेना।